भादो चतुर्दशी 2020 सदगुरु कबीर मठ राजाजान के प्रांगण में सत्संग का आयोजन किया गया। तो अशिक्षित समाज का यह प्रभाव है। जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उस स्कूल में बैठ करके छोटे छोटे बच्चे गांजा पीते। कहां से सीखा? कहां से सीखा? एक बच्चा 10 बरस का सिगरेट पीते हुए आ रहा था। एक महात्मा जी जा रहे थे, कहा बेटा ये सिगरेट पीना कब से सीखा? कहा माई के पेट से। वो भी शेर का सवा से था, कहा माई के पेट से। तो वो कैसे? अब माई बीड़ी पिए ही चले, वही भीतर हम दम लगाई। उसकी माँ बीड़ी पीती थे, तो भी ठीक है, बिल्कुल टका का सवाल टका जवाब दिया, शेर का सवाल शेर। जी जी जी। तो कहने का भाव ये है कि विद्यालय जो है वो विद्या का आलय है। उसको विद्यालय के रूप में उसका देखभाल कौन करेगा? टीचर तो 10 से 4 तक रहता है, 10 से 4 तक टीचर रहता है। उसके बाद तो आप समाज वाले हो ना, आप गांव वाले हो ना, यह ध्यान तो आपको देना पड़ेगा ना। लेकिन आप देख रहे हो कि खिड़की से धुआं निकल रहा है। आप समाज के लोग देख रहे हो कि खिड़की से धुआं निकल रहा है, जान रहे छड़ा सब फूक रहा है, लेकिन जा करके आप धोप नहीं सकते हो, डांट नहीं सकते हो। क्यों? फल्ला बेकाश के आप धोप डांट नहीं सकते हो। कैसे समाज सुधरेगा? क्या उपाय है समाज सुधरने का? कौन सुधारने आएगा? आकाश से कोई टपकेगा? आकाश से कोई समाज को सुधारने के लिए नहीं टपकेगा। आप समाज के बीच से ही कोई निकलोगे, कोई टपकोगे। समाज सुधार का व्रत लेकर के कहे हमको समाज में सुधार लाना है। ये सदियों पुरानी जो पीढ़ियां हैं, जो परंपराएं हमारी है, जो अशिक्षा का वातावरण हमारे समाज में फैला हुआ है, ये अज्ञान की धुंध जो फैली हुई है, हमें इसे मिटाना है। शिक्षा की ज्योत जलाना है, ज्ञान की ज्योत जलाना है। इसका संकल्प गांव निवासियों को लेना पड़ेगा। इस गांव के प्रमुख जो युवा पीढ़ी है उसको लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं लेगा। हिम्मत बनाओ, संगठन करो 5-10 युवाओं का जो कुछ शिक्षित है, मैट्रिक पढ़ा है, इंटर पढ़ा है, एक हिम्मत करो। जो भी कुछ बोलेगा लोग उससे हम टक्कर लेंगे, लेकिन हम इस अज्ञान ये जो अशिक्षा का अंधकार है इसको हम दूर करके रहेंगे। इसलिए सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार गांव में होना चाहिए। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि सबसे पहले माता पिता बच्चों को शिक्षित करे। नहीं तो हमारे नीतिकार ने क्या कहा जानते हैं? माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों की सभा हो और वहां दूठो बगुला बैठ जाए, वो शोभा पाएगा जी? भले उजला उजला दोनों है, लेकिन दोनों का गुण धर्म अलग है। जो बगुला है उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी? मछलिया पर, हाँ? और जो हंस है उसकी दृष्टि क्षीर पर, दूध पर, पकड़ में आ जाएगा। उसी तरह से वो माता पिता बैर करने तुल्य है। वो माता पिता शत्रु है जो कि बालक को उचित शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं करता। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, नीतिकार ने कहा वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं। सुअर कुकर भी एक दर्जन बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़ देती है, क्या वह मां कहलाती है? तो ऐसे उस तरह का बच्चा पैदा करके क्या करोगे जनसंख्या बढ़ा करके? अरे बच्चा एक ही पैदा करो, ध्रुव के जैसा, प्रहलाद के जैसा, राम की तरह, कृष्ण की तरह, सदगुरु कबीर की तरह। जो भी संत महापुरुष देखते हैं हमारे, ये सब संत महापुरुष किसी मां के बच्चे हैं। आकाश से नहीं टपके हैं हम लोग,
सब माता के ही गर्भ से आए हैं, किसी घर से आए हैं, किसी जात से आए हैं, किसी समाज से आए हैं, लेकिन माता पिता के संस्कार के कारण, गुरुजनों की संगति के कारण हम लोगों का ये स्वरूप निकला है। इसलिए माता का बहुत, पिता का बहुत ही उत्तरदायित्व है कि अपने पुत्र को सबसे पहले सुशिक्षित करें और शिक्षा का प्रचार प्रसार इस गांव में होना चाहिए। मैंने 2 महीने में जो यहाँ अनुभव किया है कि इस गांव में शिक्षा का स्तर बहुत लो है, जिसका परिणाम है कि जगह जगह पर लोग ताश खेलते हैं और जगह जगह पर लोग गांजा पीते हैं, बाप बेटा दादा पोता सब एक साथ बैठ करके। ये दुर्भाग्य है इस समाज का। दुनिया कहां जा रही है? अन्य समाज के लोग कहां कहां बढ़ रहा है, कितने लोग अफसर बन रहे हैं, कितने लोग क्या बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये ज्योति कैसे जगेगी? ज्योत जगाने वाला तो कोई चाहिए, ज्योत जगाने वाला कोई चाहिए। समाज में ये मठ मंदिर की निर्माण हमारे पूर्वजों ने इसलिए किया था। बजरंग बली का मंदिर ताश खेलने के लिए नहीं बनाया है, बजरंग बली का मंदिर पूजा करने के लिए बना है। वहां बैठ के सुबह और शाम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि हूँ लोक उजागर, ये पढ़ने के लिए बना है कि स्नान करके जाओ, उनके आगे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपे तेज संभालो आपे, तो तीनों लोग हाँकते। अपना तेज संभालने के लिए लाल देह लाली नजर, वो लाल गेर सिंदूर का लाल नहीं है। बजरंग बली का वो जो लाल देह देख रहे हो वो सिंदूर से रंगाया गया लाल देह नहीं है। वो लाल देह उनके अपना संयमित जीवन का है, उनके ब्रह्मचर्य जीवन का है। अब उनके पास बैठ करके आप ताश खेलते हो, गांजा पीते हो, क्या समझते हो कि तुम्हें आशीर्वाद देते हैं? वो बजरंग बली तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या अपना सीना तो जला ही रहे हो, मेरे नाक को भी खराब कर रहे हो। अच्छा, कोई साधु पीता है गांजा, बड़ी आश्चर्य की बात है। साधु का बहाना ले करके भांग तंबाकू धतूरा सुरा से तू नेह, भांग तंबाकू खाते हो, सुरा पान करते हो, क्रिया से नेह लगाते हो और कहते हो कि हम बाबा जी हैं। आप समाज के विध्वंसक हो कि समाज के रक्षक हो? कौन सा साधु, कैसा साधु? केवल नंगोटी और पुतली पहन लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, चंदन लगा लेने से कोई साधु नहीं होता है। साधु में साधुता होनी चाहिए, सबसे पहले उसका खान पान ठीक होना चाहिए। साधु का कभी भी गांजा नहीं है पीने का, और खासकर और पंथ संप्रदाय का मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कबीर पंथ में तो भांग तंबाकू छोकरा सुरा पान से है ते नर नर के जाएंगे नाती पूत समेत। हमारे यहाँ बिल्कुल गांजा भांग बीड़ी सिगरेट चाय पान का छोड़ो ते, हमारे यहाँ तो चाय पान भी सबको बंद, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसी पिए पानी वैसी होए वाणी। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी होगा। अरे बोतल वाला पानी पियोगे तो वाणी कैसी होगी? अब धा पौआ वाला पानी जो है उसको पियोगे तो तुम्हारी वाणी कैसी होगी? समय नहीं है। बचपन की एक कथा सुनाता हूँ। मैं बहुत छोटा था, 8-10 बरस का, मेरा घर टाउन में ही है, तो मेन रोड में तो नाला बहुत बड़ा बड़ा होता है शहर में ना, तो नाला के किनारे और मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे घर से पसीखाना है। पसीखाना समझते हैं ना, ताड़ी जहाँ बिकता है, पसीखाना है। वहां से रोज शाम के लोग पी करके चलते हैं। तो एक दिन मैंने क्या देखा, कभी देखा नहीं था, बाहर दरवाजे पे खेल रहा था 2-4 लड़के, उधर से एक जो है वो पी करके आया और पैर डग्गर मग्गर करते हुए, तो पहले प्याला के पीते ही तोता अस सुतराई। जब पहला प्याला पीता है ना उसकी वाणी तुतराने लगती है यार। पहले प्याला के पीते ही तोता अस तुतराई, दूसरे प्याला के पीते अधोही
करने लगता है, हाँ? घोड़ा ही आई और झूमे हाथी से सुसुआई भाई, भजन है संत लोग गाते हैं कि हाथी के समान झूमते हुए रोड पर चल रहा था। बिजली का पोल खूंटा था, ठोकर लगा गिर गया। संजोग बढ़िया था कि खूंटा से ही लटक के रह गया, नहीं तो नाली में चला जाता। कहानी यही खत्म नहीं होती। हम लोग बड़ा चाव से देखने लगे, अभी बड़ा मस्ती में ही हा करते हुए झूमते झामते आ रहा था, गिर गया। इतने देर में विट्ठल महाराज आते हैं। विट्ठल महाराज को जानते हैं ना आप लोग, कभी कभी यहाँ भी आता है, रोटी वोटी लोग दे देते हैं। विट्ठल देव महाराज आए और उसने निरीक्षण किया। सबसे पहले उस व्यक्ति का निरीक्षण किया, पैर के नख से लेकर सिर तक पूरा सूंघ डाला कि हमसे पहले कोई हर हर महादेव तो नहीं किया है। तो वो हर हर महादेव वही करता है जहाँ कोई नहीं किया हो, चाहे वह बजरंगबली का थान हो, चाहे भोला बाबा का शिवलिंग हो, चाहे शीतला माई का थान हो। वो चीज नहीं देखता है, या किसी का महल टू महल का अट्टालिका का कोई स्वच्छ दीवार हो। उसने सूंघ लिया, देखा अभी तक यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाया है। तो दूसरा काम और करता है कि सबसे ऊंचा जगह देखता है। तो जब निरीक्षण किया तो सबसे ऊंचा जगह उसको नाक के पास मिला। उसके बाद क्या करता है, भीड़ को थामने के लिए पीछे का पैर उठा लेता है। पीछे का पैर उठा लेता, ठहर अभी हमरो नंबर छिके, हमारा चढ़ावा दे जल तब तो चलिए। पीछे का पैर उठाया और हर हर गर 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 छा। अब वो जो व्यक्ति है वो नशा में ही, नींद में ही कहता है, नशा में ही, अबे हम मांगे ठंडा पानी गिरा पिलाया। उस भले मनुष्य को यह पता नहीं कि कोई हमको ठंडा गर्म पानी पिला रहा है कि कुछ बार मुंह में पेशाब कर रहा है। ऐसी स्थिति हुई कैसे, बोतल वाला पानी पीने से, वो आधा पौवा वाला पानी पीने से उसकी यह दुर्गति हुई। इसलिए संत कहते हैं, साहिब कहते हैं कि पानी पियो, बढ़िया पानी पियो, शुद्ध पानी पियो, दारू तारी वाला पानी मत पियो। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, शुद्ध भोजन पानी पियो, अरे दूध पियो, फल का जूस, उसी पैसे का, जिस पैसे का आधा पौवा पीते हो उसी पैसे का फल का जूस पियो ना, दूध पियो ना। घी में रोटी में घी लगा के तो खाओ, तो रोटी में घी पचते ही नहीं। यार बाप रे, कैसा पेट है जो घी नहीं पचता है, दूध नहीं पचता है, कैसे पचेगा? आधा पौवा पचता है, दूध थोड़े पचेगा, क्योंकि आधा पौवा ने तो उसका सब असली को गला दिया है, कैसे पचेगा? इसलिए संत कहते हैं सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, शुद्ध खान पान रखो, आहार व्यवहार ठीक रखो, वाणी ठीक रखो। ये सारी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हमारे घर में होती है जो हमारे माता पिता देते हैं। इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व है सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी बने, शुद्ध खान पान करे, शुद्ध वाणी विचार रखे, घर में ऐसा वातावरण न बनावे जिससे कि बच्चों पर गलत प्रभाव पड़े, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था उचित करे। मठ मंदिर का भी ये उत्तरदायित्व है। जो मठ के संत हैं, जो वहाँ आश्रम के संत हैं, या जो मंदिर के पुजारी हैं, उस पुजारी का भी यही उत्तरदायित्व है कि सुबह शाम जो भक्त पूजा करने के लिए आते हैं उसे 10 मिनट बैठा करके ज्ञान और सत्संग की बात सुनावे। ये नहीं कि बैठ रहे आज सहन हो रहा है, कुछ होने से एक हाथ हो ही जाए। पुजारी भी जब यही कहने लगे, घर का और मठ का जो है बाबा जी लोग भी यही कहने लग जाए कि एक हाथ हो जाए, एकदम हो जाए, तो बोलो समाज कैसे सुधरेगा भैया? अरे जागो भाई जागो, जगाने वाले आ गए, जागो भाई जागो, जगाने वाले आ गए, 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 जागो भाई जागो, जगाने वाले, जागो भाई जागो, जगाने वाले, जगाने वाले आए हैं, ज्यादा हो हल्ला करने वाले नहीं। जगाने वाला प्रहरी एक बार आता है आपके घर के सामने। अब तो पहरा नहीं देता है, लेकिन लोग बचपन में जब थे तो पहरेदार लोग आते थे, जागले रहिया हो फन्ना बाबू,
हर दरवाजे पर जा करके कहते थे, तो अंदर से खांसते थे लोग कुछ करते थे तो वो समझ जाता था कि बाबू जगे हुए, तब वो आगे बढ़ता था। उसी तरह से संत लोग ये जगाने वाले, संत लोग हमारे जगाने वाले हैं। आप जगाते हैं एक क्षण आकर के, एक घंटा आकर के, अब जागो नहीं तो चोर घुसेगा तुम्हारे घर में, हमको क्या लेना देना। कहे कबीर हम कहबे करबो और नहीं करबे तो हम ना की करबे। संत लोगों का काम है कहना, करना आप लोगों का है। तो बहुत ही सुंदर आप लोगों ने, तो टाइम नहीं, टाइम के हिसाब से चलना है, और बहुत ही सुंदर आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और हमारे पूज्य